वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल कंपटीशन प्लस। और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक इनइक्वालिटी। चैप्टर पढ़ने से पहले कि इसमें क्या है हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। क्या कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होगा। इसमें आपको दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स दिए जाएंगे, उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, क्या होगा, एक स्टेटमेंट दी हुई होगी, आपको एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है, और उसके बाद कंक्लूजन दिए होंगे। कंक्लूजन एक भी हो, दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को देखकर, स्टेटमेंट को ध्यान रख के कंक्लूजन बताना है कि सही है या नहीं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ग्रेटर देन साइन है, फिर स्मॉलर देन है, इज इक्वल्स टू है, ये सभी साइंस का क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, अभी कुछ साइंस देख लेते हैं। क्या क्या साइन है ये तो आपको पता ही है। ये क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या है, स्मॉलर देन, ये इज इक्वल्स टू, ठीक है, और ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब ये साइन तो आपने फिर भी देखे होंगे, लेकिन ये वाला जो साइन है इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे। ठीक है, या अगर ऐसे लिख दिया तो इसे क्या कहेंगे, ऐसे लिख दिया तो इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो क्या है ये लिखा है मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी कि बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, छोटा भी है और ये बराबर भी है। ठीक है, ग्रेटर देन और ये लिखा हुआ है इक्वल टू, उसके बाद क्या लगा दे, एक स्लैंटिंग लाइन है, जिसका मतलब है कि ना तो ये बड़ा हो सकता है किसी एलिमेंट से, ना ही उसके बराबर होगा। तो क्या ऑप्शन बच जाएगा, हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा स्मॉलर देन का, है ना। कोई चीज ना तो बड़ी है ना ही बराबर है, तो क्या होगी, वो उससे छोटी होगी। ये सारी बातों का ध्यान रख के हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अब जो क्वेश्चन होंगे वो तीन टाइप की फॉर्म में हो सकते हैं। कौन कौन से, एक सिंगल लीनियर चेन में होंगे, जिसका मतलब वो चेन कहीं ब्रेक नहीं होगी। जैसे लिखा हुआ है मैंने ए बी सी डी, और इसके बीच में आपको मैंने साइंस बता दिए। ठीक है, ऐसे। और एक ऐसा होगा जैसे मैंने लिखा ए बी, उसके बाद मैंने चेन ब्रेक कर दी, उसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ सी, फिर लिख दिया बी, ऐसे। ठीक है, ये दूसरे टाइप का हो गया। ये दो आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब प्रायोरिटीज की बात कर लेते हैं, प्रेफरेंस किसको देनी है आपको। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे ए बी और यहाँ लिखा है सी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी है स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए मैं क्या लिख रही हूँ। कंक्लूजन मैंने लिखा है ए, एक तो ये लिखा है और एक लिखा है ए सी। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सही है। देखो हमें क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहले देखिए। आपको ये मानना है कि ये क्या है, एक घर है, सी क्या है, दूसरा घर है। आपको ए के घर से सी के घर तक जाना है। ठीक है, और जो साइन ऐसे है ना, ऐसे, ये क्या है, ओपन गेट, और ये क्या हो गया, क्लोज गेट। आप इसके घर तभी जा पाएंगे जब दरवाजा खुला होगा। कुछ इस तरह से ऐसे लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए से सी तक जाना है। तो ठीक है, देखो कहीं भी अगर दरवाजा क्लोज हो गया, इसका मतलब वहां का रास्ता क्या है, बंद है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ मैंने ए बी सी लिखा है ना, तो अब मुझे ए से सी जाना है, तो देखो यहाँ पे भी डोर ओपन है, यहाँ पे भी, तो मैं सी तक आराम तक पहुंच पाऊंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे ए बी और सी, अब मुझे सी तक जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों, क्योंकि ए से बी तक जाएंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कि अरे दरवाजा तो क्या है, बंद है, तो हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, ए से सी जाना है, जाओ। ए से बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, दरवाजा खुला हुआ है। सी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, अब ए से सी तक हम बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। इसका मतलब ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, नहीं। क्यों ऐसा है, इसलिए है कि इन दो साइंस में से हमें क्या करना है, प्रायोरिटी इसको देनी है। ठीक है, जब साइन ये आ जाता है ना, ये बीच वाला, जिसमें क्या है, इसके साथ एक, ये मान लो कि ये आपकी सबसे फेवरेट टॉफी है। ठीक है, तो आप उसको हमेशा अपने साथ लेके चलोगे। टॉफी या लकी चार्म है, लकी चार्म लेके चलो। ठीक है, तो जब भी आपका लकी चार्म यहाँ चलेगा तभी क्या होगा, वो आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लकी चार्म आपका यहाँ लगा दूं, तो क्या होगा, ए से आप बी तक जाएंगे, बी से सी, हर वक्त आपके पास वो लकी चार्म होगा, तभी आप उसके घर तक जा पाएंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन का मतलब होता है ये। तो इस केस में तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये जो ये लकी चार्म है यहां से हटा दूं, सॉरी फिर से लगा दिया, यहां से हटा दूं, तो क्या होगा, अब जो कंडीशन हो जाएगी ये वाली ट्रू होगी। क्यों ये वाली ट्रू होगी,
इसलिए क्योंकि अब तो हमारे पास कोई लकी चार्म नहीं है ना। कंडीशन क्या कह रही है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि बस इतना होना चाहिए, वो है हमारे पास। एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा क्या है, दूसरा ये प्रायोरिटी वाला, कि अगर ये दो साइन हैं तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, ग्रेटर वाले को, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू को नहीं देंगे। ठीक है, इसको लकी चार्म कह दो, कुछ लोग कहते हैं डोरमैट, जो भी मन है आपको कह दो। जैसे घर जाने से, किसी के घर जाने से पहले आप पैरों को साफ करते हो, तो अगर लिखा हुआ है कि आपको ए से सी के घर तक जाना है तो पैर कैसे होने चाहिए, आपके साफ होने चाहिए। पैर कैसे साफ होंगे, जब डोरमैट होगा आपके पास, है ना। तो वही बात है कि जब एक बार डोरमैट कंक्लूजन ने कह दिया तो हर घर के पास डोरमैट होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीजें क्या थी कि आपको पहले से पता होनी चाहिए क्वेश्चन करने से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। जितना भी आपने अभी तक सीखा इसमें अप्लाई करो। देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि आपको टी से बी तक जाना है। अब कोई डोरमैट नहीं है, कोई लकी चार्म नहीं है ना, तो देखो टी से बी तक जाइए, टी से बी तक जाना है। एक चीज और ध्यान में रखो, आप क्या रखनी है बात ध्यान में, कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है सिंगल स्टेटमेंट। ये हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, जिसमें देखो एक भी ब्रेकेज नहीं है ना, बिल्कुल लीनियर चेन में चल रहा है क्वेश्चन आपका। तो देखो टी से बी जाओ, टी से जी जा पा रहे हो, बिल्कुल। जी से यू भी गए, यू से वी भी गए, वी से बी भी गए, तो ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ठीक। फिर लिखा है आपको जाना है जी से एच। जी कहाँ है हमारा, जी ये रहा, एच कहाँ है, ये बिल्कुल जा पा रहे हैं। अब इज इक्वल्स टू है ना, ये दरवाजा यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी, दोनों साइड से ओपन, ये बंद है ही नहीं। तो आप जी से जब एच जाएंगे तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। हो गया ना ठीक। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा इसका, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट कंक्लूजन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका टाइप है मल्टीपल स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब देखो एक स्टेटमेंट तो आपको ये दे रखी है और फिर एक स्टेटमेंट ये दे रखी है। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर है वो क्या कर सकते हैं, एक चीज और ऐड कर सकते हैं। क्या, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जेड ए, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जेड ए को। क्यों, क्योंकि जेड जो है ए के बराबर है। ठीक है, तो जेड लिख दिया। अब सी और एम, अब यहाँ देखो आर जे लिखा है, तो हम इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो बिल्कुल गलत नहीं है। ये और ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। अब जरा कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि आपको आर से सी जाना है। ठीक है, आर से सी जाइए, आर से सी जा पा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि प्रायोरिटी किसको देनी है, इस वाले साइन को। ठीक है, डोरमैट तो है ही नहीं, या लकी चार्म तो आपका है नहीं, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड देखिए, एम से ए जाएंगे। अब आप ए से एम नहीं जा सकते, क्यों, गेट कहां से खुला है, देखो एम वाली साइड से। तो एम देखो कहां है, एम यहाँ, और ए कहां है, यहाँ। जा पा रहे हो आप कहोगे कि मैम एम से सी तो मैं जा पा रहा हूँ, लेकिन जब हम सी से ए जा रहे हैं तो क्या हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। क्यों, देखो मैं पेन चेंज करके आपको डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ देखिए, जब आप Z से C से Z तक जाएंगे तो बीच में क्या देखेंगे, देखो क्या है, ये दरवाजा बंद है ना, तो जब दरवाजा बंद है तो आप जा ही नहीं सकते। अब जब जा ही नहीं सकते तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसलिए जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो हमारा आंसर निकलेगा, क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये ईदर और वाला केस। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको कंडीशंस दी हुई है, तीनों कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, तभी आपका क्या होगा, ईदर और वाला केस लगेगा। वो क्या है कि बोथ एलिमेंट शुड बी सेम, दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब कंबाइन द कंक्लूजन, उसके बाद जो दोनों कंक्लूजन दे रखे होंगे उसको आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। आफ्टर कंबाइनिंग चेक इट, उसके बाद चेक करना है, एंड बोथ साइन शुड बी इंक्लूडेड, दोनों साइन आने चाहिए। क्या कहा है अब मैंने इसमें, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो अब ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एम एन है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है यहाँ यू, फिर है आर, फिर पी यू, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद आया आपके पास एल, फिर आया टी, कुछ ये है। ठीक है, ये और ये दोनों सेम ही है। क्या बोल रहा है ये कि एन जो है वो एल के बराबर हो। एन और एल बराबर है क्या, दिख रहा है आपको बराबर। देखो क्या करना है, ये एन है, आप एन से जा पा रहे हैं कहीं पे, अरे नहीं आप तो नहीं जा पा रहे। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, सेकंड वाले कंक्लूजन में क्या लिखा है, एल से एन जाना है। एल से एन जा पा रहे हैं आप, एल से आपको कहाँ गए, यू गए। ठीक है, यू के बाद आप एन गए, जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं।
अब आपको क्या करना है, कंबाइन द कंक्लूजन, इन कंक्लूजन को कंबाइन करेंगे तो जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, एन। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया तो कौन सा साइन आ रहा है आपके पास, ये। अब इधर और में क्या बोला है कि दोनों साइन आने चाहिए, यानी कि कंडीशन क्या है कि दोनों साइन आए। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, कि बोथ एलिमेंट शुड बी सेम, दोनों एलिमेंट सेम है, एन एल यहाँ आया है, एन एल यहाँ है। लेकिन जब हमने कंक्लूजन को कंबाइन कर दिया हमारे पास क्या आया है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ कौन ग्रेटर है, एन ग्रेटर है किससे, एल से। दोनों साइड एन एल लिख दिया क्या, एन ग्रेटर है ये थोड़ा यहाँ आएगा, L यहाँ N। अब ठीक है, ठीक है, यहाँ कौन ग्रेटर है, L ग्रेटर है किससे, N से। दोबारा देख लो, देखो L से आप कहाँ गए, U पे गए, ठीक है, U से कहाँ जा रहे हैं आप, N पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा साइन आ रहा है आपके पास, ये। इसमें बड़ा कौन है, L बड़ा है, ठीक है, L बड़ा है, देखो L यहाँ पे बड़ा है और ये बराबर है, क्यों, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि L जो है वो बराबर भी है, L जो है वो बड़ा भी है। तो क्या हो गया, तीनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही हैं। कौन कौन सी, कि दोनों एलिमेंट सेम है, हाँ भाई दोनों में एलिमेंट सेम है, और जो साइन आ रहा है वो दोनों में आ रहा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन आ रहा है। उसके बाद आपने चेक कर लिया और कंडीशन कौन सी हो गई है, ईदर और की, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड है, लिखा है, इसको दोबारा अच्छे से लिख लेते हैं, एस टी यू और पी, ठीक है। अब u जो है, u और a भी बराबर है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो b। एक चीज रह गई बस इसमें, क्या, वो ये और ये दोनों सेम है। अब ये कह रहा है कि u और b, क्या बोल रहा है कि u और b बराबर है आपस में। देखो u और b बराबर है या नहीं, u यहाँ है, b यहाँ है, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास ये आया, ये स्टेटमेंट आई है हमारे पास दोनों को कंबाइन करने के बाद, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, जो आपको एक ध्यान देने वाली बात है, पहला आपका क्या दिमाग क्लिक करना चाहिए कि अरे मैम ने ये बोला था इधर और का केस है तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें दोनों एलिमेंट सेम है क्या, नहीं, क्यों, P और B है, यहाँ पे P है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P, U और A तीनों बराबर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ U की जगह P लिख देती तो देखो अब दोनों एलिमेंट सेम हो गए, है ना। तो मतलब पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई। अब ये साइन है, ये क्या है, ग्रेटर देन भी है और इज इक्वल्स टू भी है। देखो इज इक्वल्स टू आ गया और क्या आ गया है, ग्रेटर देन आ गया। यहाँ P की जगह U लिख दो जो भी, यानी कि बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों साइन आ गए हैं। या पहले वाले, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो देख लो, इसको देख लो, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। इसमें भी कौन सी कंडीशन लग गई है, ईदर और वाली, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, ठीक है। ये क्या है, आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको इनइक्वालिटी में देखने को मिलेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगले पार्ट में जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इसी के बेसिस पे अब क्वेश्चंस होंगे। अब वहाँ ये लिख कर नहीं आएगा कि ये लीनियर वाला है या मल्टीपल वाला है या इसमें इधर और लगाओ। वहाँ आपको कुछ 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको खुद देखना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।